फल और फूलों वाला ये हिमाचल प्रदेश अपने आप में जाना जाता है। नमस्कार, मैं राधिका चौधरी आप सबका स्वागत करती हूँ रहीधार गांव से। आज हमारी टीम उन पहाड़ों पर पहुंची है जहाँ फूलों की खेती होती हो। समझिए 1000 की आबादी वाले गांव में 200 से भी ज्यादा अगर किसान फूलों की खेती करते हो तो सोचिए कि कितना फायदा है फूलों की खेती से। और इस खेती से जुड़कर किसान अपनी आमदनी 2 गुना नहीं 4 गुना कर रहे हैं। इसी पर आज चर्चा करेंगे। चौपाल भी लग चुकी है, लेकिन आप हिमाचल आए तो ये सेब जरूर खाइएगा, बेहद मीठा है। और चलिए हमारी चौपाल चर्चा में। तो फूलों की खेती में हम पहुंच चुके हैं और हमारी चौपाल यहाँ लग चुकी है। देखिए चौपाल स्पेशल है, इसलिए है क्योंकि यहाँ पर जितने भी हमारे किसान भाई हैं वो फूलों की खेती करते हैं और लगातार यहाँ की फूलों की खेती जो है देश विदेश में एक अलग पहचान बना रही है। यही फूल जो है जो आपके घर तक पहुंचते हैं। देखिए फूलों की खेती की अगर जब बात कर रहे हैं तो बात यहाँ पर आती है कि शादी हो, पार्टी हो या फिर कोई भी कार्यक्रम हो, फूलों के बिना अधूरा हो जाता है। और यही फूल हैं जो आपके घर की रौनक बढ़ाते हैं। तो इन्हीं फूलों के साथ खड़े होकर, इसी खेती के साथ खड़े होकर हम बात कर रहे हैं। जरा आप भी तो जानिए कि कैसे एक फूल, छोटा सा पौधा जो है इतना खिलता हुआ आपके घर तक पहुंचता है। इसके लिए हमारे किसान भाई कितनी मेहनत करते हैं। तो हमारे साथ आपको बता दें CSIR फ्लोरिकल्चर से मिशन से हमारे साथ जो अधिकारी लोग भी हैं, प्रभारी भी हैं, किसान भाई हैं, इनसे भी जानेंगे। सबसे पहले जो अधिकारी हैं उनसे जान लेते हैं। सर नमस्कार, क्या नाम है आपका? मेरा नाम विकास सोनी है। मैं तकनीकी सहायक हिमालय जैव संपदा प्रौद्योगिकी संस्थान CSIR IHBT पालमपुर इंग्लिश में। और आज हम यहाँ पे बक्सयार्ड मंडी डिस्ट्रिक्ट में जो है यहाँ कार्नेशंस के हमारे जो भी फार्मर्स हैं इनके फील्ड में हम खड़े हैं। पॉली हाउस है ये इनके, और यहाँ हमने CSIR फ्लोरिकल्चर मिशन के तहत कई सारी क्रॉप्स दी हैं, कई सारी फ्लावर्स जो हैं। और हमारे निदेशक महोदय संजय सर और हमारे PI जो प्रोजेक्ट इन्वेस्टिगेटर हैं डॉक्टर भव्य भार्गव सर, उनके सानिध्य से ये पूरा मिशन अच्छे से यहाँ सक्सेसफुल चल रहा है। और हम टाइम टू टाइम यहाँ फील्ड विजिट करते हैं और आते रहते हैं मैम। जी, लेकिन सवाल आपसे ये पहला करेंगे कि किस तरह से हमारे किसान भाइयों को मदद मिलती है सरकार की तरफ से? मैम मदद के लिए मैम मिशन के तहत मैम फार्मर्स को कुछ सब्सिडी दी जाती है। तो सब्सिडी के लिए हम फार्मर्स की पहले मतलब उनसे मतलब पता करते हैं कि किस फार्मर्स की कितनी नीड है, उनका कितना एरिया है और किस जगह पे वो कौन सी फसल कर रहे हैं, फूलों की कौन सी फसल कर रहे हैं। इस तरह से हम पता करते हैं कि कहाँ कौन सी क्रॉप्स लगती है। चलिए तो किसान भाइयों से भी जान लेते हैं, और भी अधिकारी हैं उनसे जानने की कोशिश करेंगे किस तरह से फूलों की खेती की जाती है और यहाँ के किसान भाइयों को कितना फायदा हो रहा है। जी, क्या नाम है आपका? अमर सिंह। नमस्कार, मेरा नाम अमर सिंह है। मैं ड्यास गाँव से बिलोंग करता हूँ। मैं भी एक फार्मर हूँ और फूलों की खेती करता हूँ, साथ में बागवानी भी करता हूँ। जी, कितने बीघा में आपकी फूलों की खेती है? ये 1250 स्क्वायर मीटर है। वैसे 1.5-2 बीघे में करता हूँ। पॉली हाउस का काम करता हूँ, कार्नेशन का। अच्छा, आपके पास भी पॉली हाउस है? हाँ जी। हाँ। तो अच्छा है, बढ़िया है। यहाँ में क्वालिटी पैदा होती है। हमारे एरिया, हमारे क्लाइमेट में बहुत बढ़िया क्वालिटी का, अच्छी क्वालिटी पैदा होती है। जी, लेकिन सवाल ये है आपसे कि समस्याएं भी तो आती होगी ना। देखिए मौसम जो है लगातार बदलता रहता है, तो किस प्रकार की समस्याएं इस खेती को करने में आपको आती हैं? इसमें ज़्यादातर हमारे को सर्दी में आती है, जब बर्फ वगैरह गिरती है तो पाला वगैरह लग जाता है। तो बाकी तो चलो हम 2017 से चले हैं, ठीक चला है हमारा। पॉली हाउस ये बनावा होता है क्या? उसके बाद में भी बर्फबारी से नहीं बच पाते हैं फूल? इसमें पाला लग जाता है, जब बर्फ गिरती है तो इसके जो बाहर साइड से चल जाता पाले के से ये खराब हो जाता है, इसके बट वगैरह। अच्छा, तो उस समय आपको थोड़ी सी समस्याएं आती हैं। अरे वाह भैया, अकेले अकेले। अरे तू भी ले, पर खाएगा कैसे? मैं ऑर्गेनिक खेती की बात कर रहा रे बेटे। अकेले अकेले खेती कब तक करेगा? मतलब गांव में 20-25 किसानों का समूह बना के पंजीकरण करवा ले, फिर सरकारी ट्रेनिंग भी मिलेगी और मुफ्त जैविक बीज खाद भी। फिर
पीजीएस ऑर्गेनिक की सरकारी मोहर के साथ तेरी उपज आकर्षक पैक में पहुंचेगी बड़े बाजार तक। अच्छा, हाँ, अरे भाई कहाँ चल दिया? सबको साथ लाने, आमदनी बढ़ाने। तो किसान भाई समझ गए ना, साथ मिलकर ऑर्गेनिक खेती कीजिए, अपनी परंपरा को आगे बढ़ाइए, ज्यादा मुनाफा कमाइए। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। पॉली हाउस से हमारी चौपाल चर्चा चल रही है। तमाम किसान भाइयों का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ और चर्चा शुरू करती हूँ। देखिए, हमारे किसान भाई जो हैं फूलों की कटाई भी कर रहे हैं। ये जान लेते हैं कि इनकी कटाई कब होती है और कितने समय के बाद इनकी कटाई की जाती है। सर, आपका नाम क्या है? नमस्कार, मेरा नाम घनश्याम ठाकुर है। मैं पिछले 15-16 साल से फूलों की खेती कर रहा हूँ। फूलों की जो कटाई होती है, जैसे जब लगाएंगे, लगाने के 3.5 महीने के बाद फूल कटाई के लिए तैयार होता है। पहली बार कटाई करने के जब फूल खिलना शुरू हो जाएगा ब्रश के टाइप में, तो तब फूलों की कटाई शुरू हो जाती है। जो बड बनता जाएगा और खिलता जाएगा, खिलने वाले फूल की कटाई की जाएगी। वो मार्केट के हिसाब से करेंगे, हमें कितनी दूर मार्केट है, कितनी नजदीक मार्केट है। जी, कटाई एक बार मुझे बताइए, फूल की कटाई आप कहाँ से करते हैं? कितने इंच की जो निचाई है आप वहां पे लेते हैं या पूरी जड़ों से इसको काट देते हैं? जैसे ये फूल की कटाई करेंगे, ये स्टिक है। हाँ। स्टिक के नीचे हम देखेंगे कि हमने कितने बड लेने। हाँ। जैसे इसके जो नोडल होते हैं, 2 नोड, हाँ। 2 नोड के ऊपर से हम कटाई करेंगे। हाँ। जैसे हमें पता है भी हमने इस बार क्रॉप क्वालिटी की लेनी है या ज्यादा नहीं लेनी है, कम लेनी है, तो हम 2 नोड पे करेंगे, उसमें हमें 4 बड आ जाएंगे नेक्स्ट क्रॉप के लिए। अगर हम 3 बड पे करेंगे तो उसमें 6 नोड आ जाएंगे, 6 स्टिकें आ जाएगी अगली बार। हाँ, हाँ। तो वो हम डिपेंड करेंगे हमारी क्रॉप कितनी स्ट्रांग है और कितनी वीक है, जी, उस पे डिपेंड। तो उस हिसाब से करते हैं। अच्छा, फूल की जब कटाई हो जाती है उसके बाद में दोबारा कितने समय के बाद में फिर से फूल निकल जाते हैं? 2 से 2.5 महीने जल्दी, अगर हमारी उसमें खाद पानी अच्छा देंगे और अच्छी हमारी प्रैक्टिस रहेगी, तो 2.5-3 महीने के बाद दूसरी क्रॉप आ जाएगी। जी, तो ये क्रॉप कितनी, मतलब एक बार जब खेती कर लेते हैं तो एक ही पॉली हाउस में फूलों की खेती में कितनी बार क्रॉप ले सकते हैं? एक बार अगर हम प्लांट लगाएं तो उसकी खेती हम कम से कम 3 साल चला सकते हैं, उसमें क्वालिटी प्रोडक्ट लेने के लिए। अगर थोड़ा कम क्वालिटी में लेंगे तब 4-5 साल भी चल पड़ती है। और सबसे बड़ी वो डिपेंड करता है क्लाइमेट पे, जी भाई हमारा मौसम कैसा रहता है। जी। लेकिन अभी हम जहाँ खड़े हैं पॉली हाउस में, जिस फूलों की खेती में है, ये कितना पुरानी जो इसकी खेती की गई है? ये 3rd फ्लश में है अभी, ये अच्छा। 3रा फ्लश आ रहा है। 2 फ्लश इससे निकल चुके हैं। हाँ। 1 साल की क्रॉप होगी जी। ये 2रे साल की क्रॉप चल रही है। जो खाद होती है, सबसे जरूरी ये होता है कि क्लाइमेट्स को आप देखते हैं, मौसम के अनुसार चीजों को जो है फूलों को आप देते हैं, पानी खाद जो है, तो खाद किस हिसाब से दी जाती है? कौन सी खाद देते हैं आप? खाद इसमें ऑर्गेनिक के बजाय हमें केमिकल फर्टिलाइजर देना पड़ता है और बैलेंस्ड में होता है। जैसे हमारे डॉक्टर साहब हैं, ये हमें गाइड करते हैं, अलग अलग रेशो है इसकी, कैल्शियम कितना देना है और कब देना है, और उसके ऊपर हमें जो मिक्सचर है जिसमें 19-19 माइक्रोन्यूट्रेंट और 12-61-0, 13-0-45, ये कितनी रेशो में देनी है और देनी कब है, कैसे देनी है, इसमें टॉक्सिसिटी ना पैदा हो, जिससे कि हमारे फूलों की जो वैक्सिंग है या जो चमक है वो खराब ना हो, उसका खास ध्यान रखना पड़ता है। और स्प्रे जब हम करेंगे, फॉलियर स्प्रे किस स्टेज में करेंगे, कितनी हमारी स्टिक की लेंथ होगी, उस हिसाब से देनी पड़ेगी। फिर इन फूलों को कौन से मार्केट में लेकर जाते हैं आप? जैसे हमारे यहाँ लोकल में बहुत कम डिमांड है, इसके लिए हमें ज्यादातर जो हमें नजदीक की मंडी दिल्ली पड़ती है, गाजीपुर मंडी। और उसके बाद अगर हमारे पास यहाँ फैसिलिटी अवेलेबल नहीं, हम ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी हमारे पास कमजोर है, हमारे पास यहाँ एयरपोर्ट की फैसिलिटी नहीं है, हम बेंगलोर भेज सकते हैं, पूना भेज सकते हैं या बॉम्बे भेज सकते हैं, उसके ऊपर हम बाहर भी भेज सकते हैं फॉरेन। कनेक्टिविटी अच्छी हो जाए तो आप देश भर में किसी भी कोने में अपने फूल पहुंचा सकते हैं। डॉक्टर साहब भी यहाँ पर है, अधिकारी जी से ये जान लेते हैं कि पानी कितना देना पड़ता है अगर क्रॉप जब ले लेते हैं उसके बाद की अगर बात करें। पानी जो एक बड़ी समस्याएं होती हैं, लेकिन यहाँ कितने पानी में ये फूल बड़े हो जाते हैं? देखिए, जैसे आपको दिख रहा होगा यहाँ पे हमने ड्रिप इरिगेशन का प्रावधान किया हुआ है। तो ड्रिप इरिगेशन से ये फायदा होता है कि इसमें आप पानी भी दे सकते हैं और साथ में
फर्टिलाइजर भी दे सकते हैं। तो इससे कम मात्रा में जितना पानी हम दूसरे सिस्टम से देते हैं उससे कम पानी लगता है। तो ड्रिप इरिगेशन से आप देखते हैं तो 15 मिनट ये सुबह शाम चलाते हैं, जिससे कि तकरीबन ये पूरा पॉली हाउस इनका इरिगेट हो जाता है। तो गर्मियों में जैसे फ्रीक्वेंसी है वो थोड़ी ज़्यादा बढ़ जाती है और सर्दियों में हम थोड़ी फ्रीक्वेंसी कम कर देते हैं। ठीक है, तो देखा आपने किस तरह से किसान भाई जो है फूलों की कटाई करते हैं, फूलों की खेती करते हैं और इन फूलों को कौन से मार्केट में भेजते हैं। सबसे बड़ी बात हो जाती है हिमाचल के फूल जो आप देखिए देश के कोने कोने में पहुंचने के लिए तैयार है, लेकिन कनेक्टिविटी जो मजबूत हो जाए तो फिर आप देखिए हिमाचल के हमारे किसान भाई हैं क्या कुछ करते हैं। जी, क्या नाम है आपका? चमनलाल। अच्छा, आप भी फूलों की खेती करते हैं? हाँ जी। कितने पॉली हाउस है आपके पास? 5। कब लगाए आपने? 14 में। अच्छा, पॉली हाउस की जानकारी आपको कौन देता है? कौन सी फसल आपको लगानी है, कैसे फूल लगाना है, कितना पानी देना है, क्या देना है, कौन आता है आपको जानकारी देने के लिए? ट्रेनिंग की पालमपुर। हाँ। हफ्ते की ट्रेनिंग की थी। सब सीख लिया? नहीं, लगभग ठीक ही सीख लिया। हाँ। अब काफी टाइम हो गया। आप वैज्ञानिक डॉक्टर यहाँ के जो प्रभारी अधिकारी होते हैं आते हैं आपके पास? हाँ जी, आते हैं। जी। हाँ, आते हैं। कितनी इनकम हो जाती है आपकी सालाना? 5-6 लाख। क्या बात है। तो पॉली हाउस लगाने के बाद देखिए इनकम हमारे किसान भाइयों की सुनिए 5 से 6 लाख इनकम इनकी हो जाती है। जी, आप क्या करते हैं? नमस्कार जी, मैं भी फूल की खेती करता हूँ। मेरे पास तो 300 स्क्वायर मीटर है केवल, और मैंने 2000 में लगाया है और ज़्यादा जानकारी इनको होनी जो पहले से जुड़े हैं तो ठीक ही है। इससे पहले क्या करते थे आप? बागवानी। हाँ जी। अच्छी इनकम हो जाती है? चलो अब तो है ठीक, मतलब इनकम दुगनी है। अच्छा, दुगनी तो हो गई ना? जी जी जी, बिल्कुल बराबर। हाँ, चलिए अब ठीक है। यही एक सवाल बड़ा हो जाता है कि अब क्या चल रहा है, क्या 2022 खत्म होने को आया है, आमदनी दुगनी हो रही है कि नहीं है? आपका क्या नाम है? प्रेम सिंह जी। प्रेम सिंह जी, आप भी फूलों की खेती करते हैं? हाँ जी, हाँ जी। कितने बीघा में आपने खेती कर रखी है? 350 स्क्वायर मीटर है जी। जब ये फूल पक जाते हैं तो आप भी दिल्ली मार्केट में लेकर जाते हैं, मंडी में? हाँ जी, हाँ जी। कोई समस्याएं आती है कनेक्टिविटी को लेकर? किस तरह की समस्याएं ज्यादा आपको देखने को मिलती है हिमाचल में, आपके गांव में? समस्या तो आती है जी, क्या? गर्मियों में आती है, फूल ले जाने में आती है समस्या। कैसे लेकर जाते हैं आप यहाँ से? आजकल तो बस में जा रहे हैं। हाँ, बस लगाई हुई है आप हाँ लोगों के लिए? दिल्ली बस लगी है, उसमें तो कम आते हैं फूल। कल सीएम साहब के साथ बैठे थे हम, जब हमारी चौपाल चल रही थी, उन्होंने कहा कि हर गांव के घरों तक हमने बस जो है लगा दी गई है ताकि वहां से सीधा फूल जो है शहर को निकल जाए। और भी किसान भाई है, उनसे भी जान लेते हैं। जब चौपाल चर्चा चल रही है, पॉली हाउस से चल रही है, तो ये सीधी ऐसी चौपाल चर्चा जहाँ आपको सीधा कनेक्ट करती है कि किस तरह से पॉली हाउस में हमारे किसान भाई जो है फूलों की खेती करते हैं। आप भी फूलों की खेती करते हैं? हाँ जी, नमस्कार जी, मैं मुरारी लाल बोल रहा हूँ रेदार से। हाँ जी, मैं भी फूलों की खेती करता हूँ और एग्रीकल्चर का भी। कितने समय से आप फूलों की खेती कर रहे हैं? मेरे को हो गए 4 साल। 4 साल के पहले भी आप फूलों की खेती करते थे? 4 साल ही हुए। हाँ। 4 साल से जुड़ा हूँ मैं। पहले क्या करते थे? पहले बागवानी। अच्छा, पॉली हाउस नहीं होता है तो फूलों की खेती करने में कितना दिक्कत आता है, या इसके आने के बाद सुविधाएं ज्यादा मिल गई? इसके आने से ज्यादा सुविधा है, एकदम दुगना। इसमें आप एग्रीकल्चर काम करो या फ्लोरिकल्चर का काम करो, इनकम दुगना है। इसमें टमाटर लगाए तो भी दो गुना मिलेगा, आप शिमला मिर्च लगाए तो भी 2 गुना मिलेगा, जो भी इसमें मंगाएंगे तो 2 गुना फसल, जो ओपन से जो है इसमें ज्यादा प्रोडक्टिविटी आएगी। हाँ। ये है इसका। अच्छा, बेमौसम के हिसाब से भी चीजें बहुत सारी यहाँ पर होती हैं। इसमें नेचर का रोल बहुत कम रहता है, क्योंकि इसमें बारिश का नेचुरल होता है, हम देते हैं। इसमें सिर्फ ठंड का है थोड़ा, जब बर्फ होता है तो उसमें थोड़ी दिक्कत आती है हमें। हाँ। बर्फ के दिनों में, बाकी कोई नहीं, बाकी एकदम दुगुना। यानी कि 3 महीने छोड़ के 9 महीने हमारा बिल्कुल 2 गुना आता है। साल में अगर 3 महीने छोड़ दो तो किसानों की हरी भरी रहती है खेती। या कारछी लगाए या फूल लगाए या सब्जी लगाए तो 2 गुना मिलेगा। अच्छा, आपकी स्टेट सरकार जो है वो काम कर रही कि नहीं कर रही आप किसानों के लिए? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा काम। इसमें तो बहुत बढ़िया योगदान है, फ्लोरिकल्चर में भी, एग्रीकल्चर में भी, हॉर्टिकल्चर में भी। तीनों में काम कर रही है सरकार। अच्छा, खुला दे रही है। अच्छा, ठीक है। जो सरकार की योजनाएं होती हैं वो आप तक पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही? सब कुछ पहुंच रहा है, सब्सिडी हर जगह पहुंच रही है, हर जगह मदद मिल रही है। पावर टिलर की मदद मिल रही है, खाद में सब्सिडी दे रही है, पॉली हाउस में सब्सिडी दे रही है। तो और क्या चाहिए हमें? जो हमने एंटी एयर लगाई, एंटी एयर नेट लगाई है, उसमें भी हमारे सब्सिडी मिली हुई है। तो और क्या चाहिए हमें? यही तो हमारी बचत है। ओले से सेब बचाता हमारा, तो पॉली हाउस से जो है इनकम दुगनी। आप एग्रीकल्चर का काम करो
या फ्लोरिकल्चर का काम करो, इनकम दुगना। अच्छा, एक सवाल ये भी आ जाता है, जब किसानों के पास पहाड़ों में पहुंच रहे हैं, मशीनरी की काफी दिक्कत आती है, बड़ी मशीनरी यहाँ तक नहीं पहुंचती है, क्या उस पर भी सब्सिडी मिलती है आपको? तो मिलती है, उसमें सब कुछ मिलता है। हाँ। जैसे मशीन उसमें भी सब्सिडी, जिसने लेनी उसमें सब्सिडी दी गवर्नमेंट ने। अच्छा। छोड़ा है कुछ नहीं। अच्छा। हम बहुत आभारी हैं पीएम के, उसने जो है सब कुछ किसानों को दिया। किसान और जवान दो को अगर एड हो गया तो समझो कि देश पार। हाँ। ये है, ये सीधा सीधा यहाँ से हुंकार भर रहे हैं, जय जवान जय किसान का नारा देते हुए कह रहे हैं कि किसान खुश होगा तो देखिए देश खुशहाल होगा और भारत की विजय यहाँ पर ये हमारे किसान भाई कर रहे हैं। और हिमाचल में पहाड़ों पर हमारे जो किसान भाई जो बात कह रहे हैं वो यकीनन कहने का मतलब तात्पर्य ये हो जाती है कि किसान खुशहाल है, किसानों की आमदनी दोगुनी लगभग हो गई है। और कुछ ऐसे भी किसान हैं जिनकी तो 4 गुना पहुंच गई है, जिस हिसाब से यहाँ केवीके से या अलग अलग अधिकारियों से जुड़कर जो किसान भाई काम करता है। तो किसान भाइयों को आप सुन रहे हैं हिमाचल प्रदेश से। अब अधिकारी जो है उनसे भी जान लेते हैं कि अधिकारी जिस तरह से यहाँ पर काम कर रहे हैं, आपका अगर हम बात करें CSIR जो मिशन है, किस तरह से किसानों को फायदा पहुंचा रहा है, आपके मिशन के तहत हमारे किसान भाई किस तरह से जुड़ रहे हैं और जुड़ने के बाद कितना मुनाफा हो रहा है? मैं बात करूं CSIR फ्लोरिकल्चर मिशन की, तो ये मिशन हमारी जो CSIR लैब है, वैज्ञानिक व अनुसंधान जो हमारी लैब है CSIR की पालमपुर में, IHBT हिमालय जैव संपदा प्रौद्योगिकी संस्थान, तो ये मिशन जो है वो 1 साल पहले लॉन्च हुआ था। माननीय हर्षवर्धन जी जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं और उस टाइम पे SNT मिनिस्टर भी थे, तो ये पूरे पैन इंडिया में इस मिशन को लॉन्च किया गया। तो जो IHBT है वो 5 राज्यों को देख रहा है, जिसमें हिमाचल, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा और लद्दाख हैं। तो लद्दाख में हमने फ्लोरिकल्चर फर्स्ट टाइम शुरू किया और हिमाचल में हम तकरीबन अभी तक 500 किसानों को जोड़ चुके हैं और इस मिशन में अभी तकरीबन हम 1,500 किसानों को जोड़ चुके हैं पूरे 5 ज़िलों में। तो इसमें मैं बात करूं कि इसमें हम क्या क्या कर रहे हैं मिशन में। इस मिशन में हम नई नई पौधों की वैरायटीज़ बना रहे हैं, जैसे आप गुलदाउदी देखेंगे, कैला लिली देखेंगे, लिलियम देखेंगे, कार्नेशंस देखेंगे, तो इनकी हम वैरायटीज़ डेवलप कर रहे हैं कि हमारी इंडिजिनस वैरायटीज़ हों। अभी क्या होता है कि ये वैरायटी सारी हम इंपोर्ट करते हैं बाहर से, तो उनकी हमको रॉयल्टी पे करनी पड़ती है। तो हम चाहते हैं कि किसानों को आत्मनिर्भर बनना है तो ये हमारी स्वदेशी वैरायटीज़ होनी चाहिए। दूसरा, हम किसानों को क्वालिटी प्लांटिंग मटेरियल देते हैं, जैसे बात हुई अभी कि हम 90% सब्सिडी पे पौध सामग्री किसानों को उपलब्ध करा रहे हैं। साथ में हम ट्रेनिंग्स इनको देते हैं। ट्रेनिंग्स में जैसे पौधों को कैसे लगाना है, इसका रखरखाव कैसे करना है, इनकी शस्त्र क्रियाएँ कैसी हैं, इनकी पैकेजिंग कैसे करनी है, इनको ट्रांसपोर्ट कैसे करना है, तो इन चीज़ों पे भी हमारा एक वर्टिकल चलता है। तीसरा हमारा वर्टिकल है गार्डनिंग और वर्टिकल गार्डनिंग का। अब देखें जैसे कि आजकल शहरों में बहुत कम स्पेस बच गया है गार्डनिंग करने के लिए, तो 2 वर्टिकल गार्डनिंग कर रहे हैं। तो हमने हिमाचल प्रदेश में तकरीबन अभी 20-25 वर्टिकल गार्डन बना दिए हैं। तकरीबन हम एयरपोर्ट में गगल एयरपोर्ट पे हम वर्टिकल गार्डन लॉन्च कर चुके हैं, हमारे CM सर ने भी वो देखा है। साथ में हम कुल्लू एयरपोर्ट में भी वो बना रहे हैं। साथ में हम 200 स्कूलों में गार्डन्स डेवलप कर रहे हैं, जिससे कि हमारे बच्चों को ये पता चले, जो 10वीं में हैं, जो +2 में हैं, कि गार्डनिंग भी एक व्यवसाय हो सकता है। तो इस विषय में उनको स्किल डेवलपमेंट उनका होता है, उनको हम बैकलैक्स एक्टिविटी उनसे करवाते हैं, उनको इन्वॉल्व करते हैं गार्डन एक्टिविटीज़ में। चौथा हमारा वर्टिकल है इसमें कि हम किसानों को जो हमारी कूल चेन व्यवस्था है, अभी आप देखेंगे कि सभी किसानों ने ये बोला कि यहाँ से हमें फूल भेजने में दिक्कत होती है, तो हमने ये प्रॉब्लम देखी किसानों की, तो इसके तहत हम उनको कोल्ड स्टोरेज और रेफ्रिजरेटेड वैन्स की सुविधा इसमें दे रहे हैं। अभी आप देखेंगे कि ये इस गांव के किसानों को हम कोल्ड स्टोरेज की व्यवस्था दे रहे हैं। कोल्ड स्टोरेज से इनको क्या मुनाफा होगा कि अगर मार्केट में गलट आ जाता है, बहुत सारा फूल पहुंच जाता है, तो ये मार्केट में वो फूल को भेजना रोक सकते हैं, यानी कि आप 1 हफ्ते तक फूलों को होल्ड कर सकते हैं, जो कि कम तापमान में ये स्टोर करके रख सकते हैं। साथ में वो धीरे धीरे अगर मार्केट में भेजेंगे तो उनको प्राइस फ्लक्चुएट नहीं होगा। अगर मार्केट में गलट ज़्यादा चला गया तो इनका प्राइस डाउन हो जाता है। तो इसकी व्यवस्था करने के लिए हम इनको कोल्ड स्टोरेज दिया है। दूसरा, जैसे लिलियम क्रॉप है, उसके बल्ब्स को इनको पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट करना है, तो वो बल्ब्स को दोबारा से कोल्ड स्टोरेज कर सकते हैं, दोबारा से उनको इंपोर्ट नहीं करना पड़ेगा, वो बल्ब्स खुद ही पैदा कर सकते हैं। तो कोल्ड स्टोरेज इनको बहुत अच्छा फ़ायदा देगा। तो अभी इनका प्रावधान हो गया है और अगले महीने तक इनके गाँव में ही, यहाँ पे ही कोल्ड स्टोरेज की व्यवस्था हो जाएगी। साथ में हम रेफ्रिजरेटेड वैन्स की सुविधा दे रहे हैं कि वैन्स के थ्रू जो कूल चेन मेंटेन होना है, जो फूलों को हम तोड़ते हैं ये बहुत नाजुक होते हैं, पेरिशेबल आइटम है, तो ये बहुत जल्दी ख़राब भी हो जाते हैं। तो इनको ख़राब होने को ट्रांसपोर्ट, जैसे दिल्ली जाना है तो 12 घंटे की जर्नी है फूलों के लिए, तो उनको कम तापमान में ये रेफ्रिजरेटेड वैन्स में हम इनको भेजेंगे। तो जिन किसान समूह को, जैसे बात करेंगे कि हमारे जो ये क्लस्टर है वहाँ फार्मर्स का जो फूलों की खेती कर रहा है, तकरीबन 128 फार्मर हैं इसमें, तो
इनको हम समूहों को प्रेरित कर रहे हैं कि आप इन व्यवस्थाओं को आप समूह के रूप में आइए, हमसे सब्सिडी लीजिए इसमें और अपनी आमदनी और बढ़ाइए। तो इस पूरे उसमें हम देखते हैं कि साथ में हम एक्सपोर्ट एंगल भी छूना चाहते हैं। अभी जैसे मैं किसानों से बात भी कर रहा था पहले कि एपिडा बहुत इंटरेस्ट शो कर रहा है कि हमारे किसानों के लिए कार्नेशंस को हम बाहर की कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो मैंने इनसे सारा भी क्वालिटी के बारे में चर्चा करी, एक्सपोर्ट कंट्रीज़ के बारे में चर्चा करी, उनकी डिमांड के बारे में चर्चा करी। तो बहुत ही जल्द यहाँ पे एपिडा से भी एक्सपर्ट आने वाले हैं और इनकी खेती को हम ना ही केवल भारत में बल्कि हम विदेशों में भी ये फूल हमारा ये जाए, हमारी ये प्रयास है। और इस खेती में, फ्लोरिकल्चर में हम आत्मनिर्भर बन पाएँ, यही हमारा प्रयास है। थैंक यू, धन्यवाद। तो बहुत अच्छी जानकारी अधिकारी जी ने दी है। लगातार यहाँ पर अधिकारी तमाम बातें बता रहे हैं। आत्मनिर्भर भारत बनाना है, आत्मनिर्भर किसान बनाना है। जब किसान आत्मनिर्भर होगा तो यकीनन भारत आत्मनिर्भर होगा। फूलों की खेती के तहत किसान किस तरह से आत्मनिर्भर बन रहे हैं, किस तरह से आमदनी को दोगुना कर रहे हैं, और इन्हीं फूलों की खेती को अधिकारियों का कहना है कि बहुत जल्द हम इन्हें विदेशों में भेजने तक का काम भी कर लेंगे और इस मिशन को हम बहुत जल्द पार कर लेंगे। तो चलिए, आज की जो चौपाल चर्चा थी, आपने देखा कि पहाड़ों से, पॉली हाउस से, उन किसानों के बीच से जो किसान फूलों की खेती करते हैं और उन किसानों के बीच से जो किसान पहले कुछ भी नहीं करते थे और आज उनकी सालाना आमदनी 4 गुना हो चुकी है। तो अब वक्त हो गया है आपसे इजाजत लेने का, और अगले कार्यक्रम में एक और पहाड़ से होंगे, एक और गांव से होंगे। उस गांव में हम चर्चा करेंगे उन योजनाओं की जो सरकार ने वहां बैठकर, शहरों में बैठकर बनाई हो, लेकिन देखना है कि पहाड़ों में दूर दराज तक पहुंची है या नहीं। तब तक के लिए नमस्कार।